निजी आवाज से मेरा आज मैं सचेतक बिहार विधान परिषद हूं तो मुझे यह मकान आवंटित है। तो तेजस्वी जी, आपको कम से कम मकान के बारे में नहीं बोलना चाहिए। अपने नाम पर आवंटित मकान में कभी रहते नहीं हैं तो कोई सवाल नहीं खड़ा करता है। 40 नंबर नहीं देंगे इनको पटना में बहुत मकान है, मकान भी दिए, सिक्योरिटी भी दिया। नहीं लेना, आप लिख के दे दीजिए। जैसे आपको आदेश मिलता है वो लोग को, हम लोग के यहाँ भी आता है तो उसका अराइवल होता है, डिपार्चर होता है। कैसे महुआ बाग और कौटिल्य नगर में घर खरीदा गया, एक परिचारी से, जो नीतीश कुमार जी ने परिचारी पद बताया, चपरासी कहा जाता था, यह सुनने में अच्छा नहीं लगता था। अब आरोप लगाना तो किसी का नहीं। हरिशंकर परसाई को पढ़िए, कहाँ चक्कर में पड़ गए रोड छाप व्यंग में। नारायणा मिशन स्कूल, नागा बिघा रोड, औरंगाबाद, बिहार। आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज़। मेरा नाम है कुलदीप यादव। देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक बार फिर से बिहार सरकार पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार सरकार राजकोषीय घाटा के दौर से गुजर रहा है और वो आकस्मिक निधि से पैसा निकालकर अधिकारियों को पेंशन दे रहे हैं। इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर हम जेडीयू एमएलसी नीरज सर से बातचीत करेंगे। कैसे देख रहे हैं सर उनके बयानों को? देखिए, बयान देने का प्रतिपक्ष के नेता को अधिकार है, लेकिन होमवर्क करके बयान दे, यह उम्मीद जरूर है। ऐसा बयान नहीं दीजिए कि अपने बयान में अपने फंस जाइए। बिहार के वित्तीय हालात के बारे में आप कह रहे हैं तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ, इसके बारे में जरा अद्यतन कर दें तब जवाब देंगे। पंजाब में ऋण है जीएसडीपी का 46.6%, राजस्व घाटा है जीएसडीपी का 2.2, रोजमर्रे के खर्च के लिए उधार ले रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आरबीआई का वित्त जुलाई 2025 और पंजाब बजट 2026-27। केरला, जहां आप अंग्रेजी में भाषण दे रहे थे, केरलम में कुल देनदारी है 37.84%। अब 5 वर्षों में वित्तीय बढ़ रहा है 11.6। सोर्स भी आप देखिए, सीएजी केरल। पश्चिम बंगाल विकासात्मक व्यय का केवल 10% पूंजीगत खर्च पर और राजस्व प्राप्ति का 20% ऋण सेवा पर, माने जो रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं वो केवल लोन चुकाने में आप खर्च कर रहे हैं। ये पीआरएस 2025 का है। पंजाब, पश्चिम बंगाल, केरल बिल चुकाने के लिए, अपना देनदारी चुकाने के लिए लोन लेते हैं और बिहार सरकार लोन लेती है बुनियादी ढांचा के लिए। और लोन ऐसा नहीं है कि जब मर्जी करे आप 2 लाख करोड़ का लोन ले लीजिएगा। उसके लिए एफआरबीएम एक्ट बना हुआ है कि 4% से ज़्यादा आप लोन नहीं ले सकते हैं। तब इसमें 1 वर्ष केवल कोविड-19 का दौर था, उस समय हमारा एफआरबीएम एक्ट से ज़्यादा हमने लिया। और अगर राजस्व हमारा नहीं बढ़ेगा तो हमको लोन भी कोई नहीं देगा। या भाई उसको ये भरोसा होना चाहिए ना। इसलिए ऐसे सवाल पर होमवर्क करिए और गैर एनडीए शासित प्रदेश के वित्तीय हालात पर श्वेत पत्र जारी करवाइए, तब आपको एहसास हो जाएगा। तो कह रहे हैं बिहार की जनता को आप भटका रहे हैं, कभी आवास खाली करवा रहे हैं, कभी सुरक्षा में कमी कर रहे हैं। ये आवास कोई निजी आवास से मेरा आज मैं सचेतक बिहार विधान परिषद हूँ तो मुझे यह मकान आवंटित है। ज्यों ही अब पद मेरा हटेगा तो हमको जाना पड़ेगा। अब तो नीतीश कुमार जी ने बना दिया, हर निर्वाचन क्षेत्र के लिए घर बना दिया। अब कोई आयोग का मेंबर है, किसी का मेंबर है, उसके नाम पर किसी को आवंटित होता है। तो तेजस्वी जी, आपको कम से कम मकान के बारे में नहीं बोलना चाहिए। इसलिए नहीं बोलना चाहिए कि आप अपने नाम पर आवंटित मकान में कभी रहते नहीं हैं तो कोई सवाल नहीं खड़ा करता है। चूँकि आप माँ पिता के साथ सबको रहने का अधिकार है, इस सौभाग्य होता है कि माँ पिता के साथ हम रहें। आप मुद्दा बना रहे हैं, हम मुद्दा क्यों बनाते? हम मुद्दा बनाते तो यह कहते कि भाई 39 नंबर नहीं देंगे इनको पटना में बहुत मकान है, मकान भी दिए, सिक्योरिटी भी दी आपको। अब उस सिक्योरिटी में क्या अपराध है उन लोगों का? आप क्यों उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं? नहीं लेना, आप लिख के दे दीजिए। जैसे आपको आदेश मिलता है वो लोग को, हम लोग के यहाँ भी आता है तो उसका अराइवल होता है, डिपार्चर होता है। तो आप उस बेचारे का गुनाह क्या है? हीट वेव में उसको बैठाए हुए हैं। अरे भाई नहीं रखना है, नहीं रखिए, ये अधिकार हमारा है। और यह बताना चाहिए कि पूर्व मुख्यमंत्री सतीश कुमार को क्या क्या सुविधा दी था, क्या क्या उनको मिला था। वही तो पूर्व मुख्यमंत्री थे, दिए थे बंगला, दिए थे सिक्योरिटी। कौन टाइप का सिक्योरिटी दिए हुए थे उनको? गाड़ी दिए थे बुलेट प्रूफ। हम लोग तो सारी सुविधा दे रहे हैं। एमएलए एमपी को मिलता था 1 या 2 गार्ड था, ये हम ही लोग बढ़ाए। जो एक परिचारी का वेतन था उससे कम मुख्यमंत्री का वेतन था। तो जरा बताइए कि कैसे महुआ बाग और कौटिल्य नगर में घर खरीदा गया। एक परिचारी से, जो
नीतीश कुमार जी ने परिचारी पद बताया, चपरासी कहा जाता था, यह सुनने में अच्छा नहीं लगता था। अब आरोप लगाना तो किसी का अधिकार है। मुख्यमंत्री जी को चीफ मिनिस्टर बता रहे हैं। इस ढंग की भाषा वही बोल सकते हैं, और इस ढंग की भाषा का जिसको भाषाई शाब्दिक कमी होगा वही इन शब्दों का इस्तेमाल करेगा। अरे व्यंग भी करना है तो हरिशंकर परसाई को पढ़िए, कहाँ चक्कर में पड़ गए रोड छाप व्यंग में।